पाकिस्तान भर में जो इंतखाबात हुए उनके नताइज पर तो हमने बड़ी बात की। बड़े इंतखाबात के बड़े नताइज निकलते हैं। ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत वो नहीं होती जो बड़े इंतखाबात की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इंतखाबात ने भी अपनी अहमियत मनवाई है और बनाई है। जब हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त ज़िमनी इंतखाबात हुए, 20 में से 15 के करीब पीटीआई ने सीटें जीती तो ये कह दिया कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और फिर जब कौमी इंतखाबात हुए तो उसके अंदर जब उन्होंने वोट लिया तो इसको जोड़ा उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात से कि तसलसल से हम जीतते चले आ रहे हैं। अब जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर बसात आपको उल्टती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि ये भी इंतखाबात भारी भरकम अंदाज से रिग हुए हैं। नून लीग बहुत खुश है, उन्होंने लाहौर के अंदर जो सूबाई सीटें हैं वो जीती हैं, 2 नेशनल असम्बली की सीटें उन्होंने जीती हैं और 11 सीटें उठाई हैं पंजाब में से। तो पंजाब वॉज द बैटल ग्राउंड, लेकिन पंजाब वॉजन दी ओनली एरिया। हम ज़रा इहाता करना चाहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हुआ क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या इन इंतखाबात की रोशनी में तब्दील होगा या वही कहते रहेंगे जो कहते रहे हैं। हमारे पास अज़मा बुखारी साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब मौजूद हैं। जब मैंने उनसे अभी कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर बात कर रहे हैं तो बड़े जोश व खरोश से उन्होंने हाथ लगाया कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही हैज़ गुड टॉकिंग पॉइंट्स नाउ। कुंडी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फैसल करीम कुंडी साहब। आपकी सीट पर वो नतीजा नहीं निकला जिसकी तवक्को की जा रही थी, उसका भी हम तज्जिया करेंगे। बाजोड़ के अंदर बहरहाल हालात पलटे, उसमें देखेंगे कि पीटीआई वहाँ पर क्यों हारी। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टी की नुमाइंदगी भी करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ बताने को होगा इन इंतखाबी नताइज के हवाले से। अहमद बिलाल महबूब साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए पहले हम ज़रा, उमर अयूब साहब ने आज एक बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने सियासत से छलांग लगाकर वो फिर चले गए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। और इस मरतबा जो हैरान कुन बात है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम नहीं लिया, 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान से उन्होंने माफ़ी की तलब की है। तो सुनते हैं कि उमर अयूब साहब ने इंतखाबी नताइज के बाद और जज साहबा ने जो 6 खत लिखा उसको याद करते हुए क्या बातें की। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं उनमें एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा है स्पेशल ब्रांच, तीसरी है फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, चौथी है मिलिट्री इंटेलिजेंस, पांचवी है आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। लिहाजा इन इदारों के सरबराहान को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए कि इनकी इंटरफियरेंस इलेक्शन प्रोसेस में क्यों रही। पंजोता साहब, स्टार्टिंग विद यू क्विकली, ये अब पार्टी ने अपना लाइन ऑफ अटैक एक्सपेंड कर दिया है। ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद आपने कहा कि ज़रा एक एजेंसी से खबर नहीं बनती, अब 5 के ऊपर हम हमला करें, ये क्या है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया तला साहब। इससे पहले भी अगर देखें तो हमारा जो इसके ऊपर मौक़िफ़ था बड़ा क्लियर था और खान साहब की स्टेटमेंट आपने देखी होंगी। जब वो साफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जंगल का बादशाह जो है वो सारा करवा रहा है। और उस वक्त 1970 का जो हवाला दिया जाता है खान साहब की तरफ से हमेशा, वो इसी वजह से दिया जाता है कि आप देखें कि जहाँ पर मुल्क के अंदर लोग उठाए जाएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएँ और फिर कहा जाए कि जनाब देखें जी कि वो दूसरी पार्टी में चला गया या उसने इतना बड़ा गोला फेंक रहे हैं जिसके अंदर सब नीचे आ जाए। लेकिन मैं सिर्फ उसको नैरो डाउन करना चाहता हूं। तो ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तो आपको वजाहत शायद देनी चाहिए थी जी कि हम क्यों हारे, तजिया करना चाहिए था, कुछ शवाहिद देने चाहिए थे, लेकिन धमाका कर दिया इंटेलिजेंस एजेंसीज के। देखें बात ये है ना कि इस वक्त ये टाइम है खुल के बात करने का। और अगर आप देखें तो जहां पर कमिश्नर रावलपिंडी बयान दिया उसने उसके ऊपर क्या बना, उसको उठा के दोबारा उसे वापस बयान लिया गया। और इसी तरह आप देखें कि 6 जजेस के लेटर में क्या लिखा है, वो यही लिखा है कि इस तरह से मुदाखलत की गई है और एजेंसियों के ऊपर ही बात की गई है, इंतजामिया के ऊपर बात की गई है, तो वो क्यों की जा रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस खड़े हैं इंसाफ के लिए, तो ये टाइम है कि शवाहिद देने की जरूरत नहीं महसूस हुई कि जी ये हम इस वजह से करें, एमआई ने ये किया, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट ने ये किया, ये उन्होंने इंतखाबी नतीजा पलटाया, वो करने की जरूरत नहीं महसूस की उन्होंने। देखिए सीधा धक्का, अगर देखें सीधा धक्का किस लिए किया जा रहा है, क्यों बात की जा रही है, क्योंकि आप देखें तो इस वक्त जो कंट्रोल किया गया है, जिस तरह से इनको जितवाया गया है, पहले फॉर्म जितवाए हैं इन्होंने, जितवाए हैं और आप देखें इस स्टेटमेंट से उन्हें प्रोग्राम चलाना। तो जरा पहले अगर आप इजाजत दें तो अज़मा साहबा से बात कर ले, तो फिर कम टू यू। अज़मा साहबा, तो आपको जितवाए गए हैं ज़िमनी इंतखाबात, जरा इसके ऊपर आप पहले रिएक्ट कर दें। जी गो हेड। मैं इस पे हंस के रिएक्ट करूं या रो के रिएक्ट करूं, ये मैं इस पे अभी डबल माइंडेड हूं कि क्या करना चाहिए।
गुजारिश ये है कि जो एक ही दफ़ा सिलेक्ट हुए और जो है वो पूरे पाकिस्तान में बड़े तरह से उनको सिलेक्ट होते हुए देखा, बल्कि उनको सिलेक्ट होकर बाकायदा उनको फिर नशर नुमा उनकी जो है वो करते हुए देखा, वो आज जो है वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। इल्ज़ाम लगाना इनका पुराना मशगला है, बड़ा फेवरेट मशगला है। वो आपको याद होगा ना, 35 पंक्चर, फिर उर्दू बाजार के बैलेट पेपर। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात पर आए, ज़िमनी इंतखाबात पर आए, हम कैसे इस्टेब्लिश करें कि इसके अंदर धांधली नहीं हुई है? मैं आप पर आऊँगा कि आप क्यों कह रहे हैं ये, लेकिन आपके ख्याल में कहीं पर कोई ऐसा मार्जिन है कि साबित हो जाए कि इसके अंदर गड़बड़ हुई है? आप तो कहेंगे कि नहीं हुई है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस्टेब्लिश कैसे करेंगे क्रेडिबल इंतखाबात हैं। देखिए, ये इल्ज़ाम जो लगा रहा है ना, उसने साबित करना है कि सिर्फ इनके कहने से तो इलेक्शंस जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकते ना, या इनके कहने से तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। आप ज़रा मार्जिन तो देखिए, ये 15,000 से लेकर 50,000 तक जो है वो उससे हारे हैं। और ये जब ये भी देखिए ना, ये भी डबल स्टैंडर्ड्स आपको नज़र आने चाहिए। 2024 का बहुत बुरा इलेक्शन था, बड़ी रियासती जबर था, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन KPK में इलेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छे हुए थे। वहाँ पर इनकी हुकूमत है, वहाँ सबसे ज़्यादा फेयर इलेक्शन हुआ है। बाकी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो गलत हुए हैं। तो ये इनको पुरानी आदत है, ये इनको जो है वो अब इनके पास कुछ नहीं है। वो फॉर्म 45, 47 का भी जो एक इन्होंने जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया था, वो भी किल हो गया। बड़ी सिंपल बात है इसके अंदर तलत साहब, पंजाब के अवाम ने फैसला किया है। उन्होंने मरीम नवाज की कारकर्दगी देखकर उनको फैसला करने में बड़ी आसानी हुई कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बच्चों के हाथों में 6 हफ्तों में क्या कारकर्दगी होती है? मतलब आई अंडरस्टैंड कि आपकी पार्टी का बयान है 6 हफ्तों के अंदर वोटर को तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होगी। आप तो कारकर्दगी की असेसमेंट 6 हफ्तों की कौन सी होगी? देखिए, यही अगर असेसमेंट की बात है तो इमरान खान जो है वो जब 2018 में सिलेक्ट हुए थे, उसके 2 महीने बाद उनके भी बाई इलेक्शन हुए थे। पेशावर की सीट उन्होंने छोड़ी थी, वो हार गए थे। और ये कारकर्दगी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। जब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सका। मरीम नवाज की जो मैं बात कर रही थी, मरीम नवाज पंजाब के लोगों को नजर आ रही है काम करती हुई। वो अस्पतालों में जाती हुई, स्कूलों में जाती हुई, तंदूरों पे खड़ी होती हुई, उनको बाकायदा हो तंदूरों पे खड़े हैं, ये देखो ये क्या काम कर रहे हैं। यही काम लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं कि वो लोगों को ये लग रहा है, वो रेजोनेट कर रहे हैं कि ये लोग हमारे लिए काम करना चाहते हैं, ये हमारे लिए। आप ये फरमा रही है कि हाई विजिबिलिटी जो है, जो हाई विजिबिलिटी है, जो हाई विजिबिलिटी सिर्फ जी नहीं, हाई विजिबिलिटी नहीं, हाई परफॉर्मेंस है। और जितने भी ये देखिए, एयर एम्बुलेंस में एग्जांपल दे रही हूँ, एक एयर एम्बुलेंस है, वो 2004 से कहा जा रहा है मुख्तलिफ जो है वो हुकूमतें हम लाएंगे, नहीं ला सके। मरीम नवाज शरीफ साहबा जून में उसको ठीक है। अब आपने देखना, अपने प्रेस रिलीज अगर पढ़ी तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 64 लाख खानदानों को उनके घरों के ऊपर जो है वो निगहबान प्रेस रिलीज की तरफ जा रहे हैं। वो मैं प्रेस रिलीज की तरफ नहीं जाना चाहता। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, नहीं जाना चाहता। कुंडी साहब, ये फर्क पड़ता है। ठीक है कुंडी साहब, जरा आप जरा तजिया देगा, ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें थी, कंसिडरिंग कि जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई पिछले इंतखाबात में, आपके ख्याल में इस मरतबा नताइज कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेफिनेटली इन्होंने इल्ज़ाम लगाना है कि जी, जैसे अभी आपने उमर अयूब साहब को दिखाया कि जी उन्होंने तमाम इदारों को जो है वो कह दिया कि सब इकट्ठे होकर उन्होंने जो है हुकूमती इत्तेहाद को जितवा दिया। देखिए, मुझे कल अगर समा TV से या इस इदारे से कोई शिकवा हो तो मैं बताऊँगा ना कि मुझे जो है वो तलत हुसैन से या XYZ से तो वजूहात बताएंगे, शवाहिद देंगे, स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी ये इदारे सारे थे और इसलिए हम हार गए। तो फिर KP में आपके साथ थे, KP में तो चलो बाजोड़ में जिस तरीके से इनके साथ हुआ, खैबर पख्तूनख्वा डी खान ने आपने कहा रिजल्ट कैसे है, मेरे पास वीडियो पड़ी है, वो मैं ट्वीट करने की कोशिश नहीं हो रही थी। 12 साल का बच्चा वोट पोल कर रहे हैं। 12 साल का बच्चा? या मेरे पास है, भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। वो उसके बाद देखें, जब CM ने जिस तरीके से वहाँ पर बेधड़क भर्ती कर दी, फंड्स दिए, इनका हक बनता है क्योंकि ये हुकूमत में ये कर सकते, उसका भाई था, उसके बावजूद भी उन्होंने वोट पहले से काम लिया। हम समझते थे कि यार इनके पास हुकूमत है जिस तरीके, और ये एज होता है। देखें, अगर ये कहें ना हम इस दुनिया में रह रहे हैं, उससे आंखें चुराना, अगर मैं कल CM या कोई मेरे पास कोई इख्तियार होगा तो मैं भी इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। लेकिन तारीख ये है कि बाई इलेक्शन जब जंग में होते तो वो सिटिंग हुकूमत हार जाती है। इमरान खान साहब की हुकूमत हारी। देखिए, PTI तो PTI की हुकूमत थी तो वो हारी। PTI ने देखें जो बाजोड़ में कोशिश की, CM साहब ने जिस तरीके से उस बंदे को खरीदने की, उसको जो मैंने मीडिया के जरिए देखा कि आपको इतने पैसे देते, इतनी नौकरी देते, वारक की बात करें, ठीक है ना, लेकिन उसने उसकी आवाम उसके साथ खड़ी हुई और उन्हें दोनों सीटें सूबाई और कौमी असम्बली की जीती, ठीक है। अब बात यह है कि कहते हैं कि अब भाई आप तस्लीम के लिए आप हार गए। नहीं, हम जहाँ पर हारे हैं वहाँ पर जो है वो सारी एजेंसियाँ थी
और जहाँ पर ये जीते हैं तो वो बिल्कुल जो है वो हलाल था, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बल्कि ये इनको लोगों ने वोट दे दिया। अब बात ये है कि अभी जैसे अब ये चीज़ें मानती भी नहीं है ना। अब जैसे इनके, मैंने पहले भी कहा कि 4-5 फ्रेंचाइज हैं और ये पता नहीं कौन सी फ्रेंचाइज जो है वो ऑथेंटिक है, ठीक है, ये ऑथेंटिक फ्रेंचाइज हमने बुलवाई है। ये अब हम कहते हैं कि मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर, ये PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें बुखारी साहबा जो है वो नू करें। कल पीपल्स पार्टी कहती है फैसल कुंडी तो हमारा तर्जुमान है, लेकिन वो अपनी ज़ाती बात कर रहा है, मैं तो नहीं हूँ। या मैं कहूँ कि जी ABC मेरे पार्टी का बंदा जो फलाने चैनल पे। अब जब कल मैंने देखा इनके मरवत साहब ने एक ट्वीट की कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को शुक्रिया अदा कि हमारे जो वर्करों को पकड़ा है उनको उन्होंने ऑर्डर किया और उन्होंने छोड़ दिया। तो सुबह जब मैंने दोबारा देखा तो वो ट्वीट डिलीट हो चुकी थी। इन्होंने सारी रात उसकी मेरे ख्याल में ड्राई क्लीनिंग की, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। अब वो सऊदी के हवाले से बयान देते हैं, कहते हैं हमारी स्टेटमेंट ही नहीं है।